इस बार शिकारी खुद शिकार हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बड़ा लंबा गैप हो गया बीच में, आपको पता ही है मैं दिल्ली गया हुआ था। अब मैं वापस आ गया हूँ तो बैक टू वर्क अगेन। और वीकेंड पे फिशिंग के लिए भी जाऊँगा, डेट देता रहूँगा। अब मैं फिर से कंटिन्यू रहूँगा। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने एक वीडियो डाला था एंगलर्स ट्रिप, तो फिर से मैं डालता तो सेम कंटेंट होता। आपको पता ही है कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो कैसे ऑफिस जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे रुकता हूँ। लेकिन इस बार मैं वो पूरा ब्लॉग लेके तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार क्या हुआ मेरे साथ। इस बार शिकारी खुद शिकार हो गया। इस बार शिकारी खुद शिकार हो गया। मेरे साथ कुछ हो गया लोचा। असल में मैं जब 28 को मैं दिल्ली पहुंचा, मेरी होटल ऑलरेडी बुक थी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं होटल के काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बुकिंग नहीं है आपकी। मेरे पास रिसिप्ट था, सारा कुछ बुक था, bookingo.com से किया था मैंने। तो उन्होंने बोला कि ये नल है और ऐसा फेक है और हमने कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं की। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो रिसिप्ट स्क्रीन पर। तो गाइस, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप बुकिंग करें तो फ़ोन करके कंफर्म करें। मैंने गलती ये की कि फ़ोन करके कंफर्म नहीं किया। वहाँ जाने के बाद मुझे फिर नई बुकिंग करानी पड़ी उस दिन के रेट के हिसाब से। जो भी ऑफ़र्स में जैसे भी मैंने booking.com से बुकिंग की थी वो वैलिड नहीं थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें गाइस। उसके बाद मैंने एक लाइव वीडियो किया और फिर मेरे एक फ़ैन जो गुड़गांव में रहते हैं वो कहने लगे कि भाई आ जाओ, मैं आपके साथ फ़िशिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट आमिर भाई से ऑर्डर किया और प्रोडक्ट मंगाया। उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए। ये सारा सामान उन्होंने आमिर भाई से ऑर्डर कर लिया मेरे लिए कि आप आओ, मैं आपके साथ फ़िशिंग करूँगा। चलो फिर, इसलिए जाना बनता भी था और मैं गया। सामान ठीक है, लाइन काफ़ी अच्छा था, मैंने देखा ये लुकाना का काफ़ी अच्छा लाइन था। तो गाइस, मैं फिर उनसे मिलने गया बहुत दूर, जबकि नोएडा में ही मेरे पास लोकेशन थी फ़िशिंग की। मैं वहाँ लोकेशन छोड़ के मैं उनके पास हरियाणा गुड़गांव पहुँचा और मैं आपको लेके चलता हूँ। पास जा रहा हूँ, वो गेट नंबर 3 पे खड़ा है। मैं उससे मिलता हूँ, फिर बाकी अपडेट देता हूँ, देखता हूँ कौन सी हम फिशिंग लोकेशन पे जाते हैं और क्या करते हैं। भाई है राकेश, राजेंद्र। ये यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते थे और ये गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में। और मैं अभी नोएडा रुका हुआ था, आपको पता ही है। तो मैं भाई के साथ जा रहा हूँ, आज फिशिंग करूँगा और फिर अपडेट डालता हूँ। और लाइक करना जरूर भूले ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, थैंक यू गाइस। वहाँ पे जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक एंगलर नई जगह पे नए लोगों के साथ फ़िशिंग के लिए जाना बहुत ही मुश्किल काम था। मेरे को लिटरली थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे गया वो लोकेशन काफ़ी सुनसान था। कुछ नशेड़ी गजेड़ी लोग थे वहाँ पे जो कि इधर उधर फिशिंग भी कर रहे थे एक दो, बट वो होश में नहीं लग रहे थे। तो मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया उसका ऊपर, बट कुछ क्लिप्स है वहाँ पर। कुछ लोग बच्चे ऐसे खेल भी रहे थे, फिश पकड़ रहे थे जाल से। मैं फ्लैशबैक में दिखाता हूँ। गाइस, यही लोकेशन है जहाँ मैं फ़िशिंग के लिए गया था। यहाँ पे स्नैक हेड का शिकार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था इस लोकेशन में स्नैक हेड फिश होगी। बट यहाँ पे तिलापिया फ़िश बहुत सारी थी। अभी देखिए कि इन्होंने कितनी सारी तिलापिया फ़िश पकड़ी है। आप तिलापिया के लिए यहाँ शिकार करने जा सकते हैं। ये लोकेशन नोएडा गुड़गांव सेक्टर 10 में है। उसके आसपास 2-4 किलोमीटर आसपास एक नया फ्लाईओवर बन रहा है जो उत्तम नगर की ओर जाता है। उसके जस्ट नीचे ही ये लोकेशन है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो गाइस, मैं उस दिन गया, मैंने काफ़ी मेहनत की, फ़िशिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन फ़िश लगी नहीं। तो गाइस, इस बार तो शिकारी खुद शिकार हो गया। बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं नई लोकेशन पे जाऊंगा और फ़िशिंग करके दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि जब मैं फ़िशिंग के लिए जाऊं और फ़िश लगे, लेकिन मैं गया। आपको ये मेरी ये एफर्ट्स जो मैंने किया है ये अप्रिसिएट करना चाहिए कि कम से कम मैं वहाँ गया और राजेंद्र भाई के साथ फ़िशिंग किया। और बाकी और भी नए लोकेशंस पे गया हूँ मैं, उसकी वीडियो जल्दी ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं दिल्ली से अब आ चुका हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी अननोन लोकेशन पे अगर जाएं तो आप कम से कम 1-2-3 लोगों अकेले ना जाएं, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आपके अंदर एक डर सा हो जाता है, या इसको इल्यूजन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ। मैं अपना कैमरा ऑन नहीं किया, मैंने वाइल्ड फिशिंग कुछ भी नहीं निकाला, ना अपने फ़ोन निकाले ना कैमरा निकाला। पता नहीं, एक डर सा था मेरे अंदर, नया लोकेशन नया सब कुछ, कोई पता नहीं कौन सा सिकनेस था ये। तो गाइस, आप जब भी जाएं 2-3 लोग लेके जाएं, पूरा कॉन्फिडेंट होके जाएं, इस तरीके से ना जाएं।
ये अच्छा नहीं है। तो आपको 2-3 पॉइंट समझ में आया। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव तो रही होगी आपके लिए। गाइस डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाबा गाइस सी यू। और शहजाद खुद ही शिकार हो गया।